ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में वैयावृत्त के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। तो कल अपनी बात चल रही थी कि मुनिराज कैसे होते हैं, आहार के संबंध में क्या विचार करते हैं, और हमारे भी कैसे विचार रहने चाहिए, अन्य व्यक्तियों से हमारा संपर्क कैसा होना चाहिए, कैसे व्यक्तियों से संपर्क बढ़ाना चाहिए या कैसों से घटाना चाहिए। देखो, बढ़ाने की प्रेरणा तो जैन दर्शन एकाएक देता नहीं। क्या, कोई हो भले, फिर भी सामान्य रूप से अगर अपने को संपर्क रखना ही है, संबंध रखना ही है, नजदीकी किसी से रखनी है, तो वो वही व्यक्ति ठीक है कि जो संयमी हो या जो मोक्ष मार्ग में आगे लगने वाले हों, मोक्ष मार्ग को पसंद करते हों, जो इस मार्ग से जुड़े हुए हों, उन्हीं से संपर्क रखना श्रेष्ठ है। बाकी का तो संपर्क अपने आप धीरे धीरे छूटता जाएगा। वो अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उन सबसे संबंध अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। है समझ में? अपने आप ही समाप्त होने लग जाए। जो विचारधारा ही नहीं मिलेगी, प्रवृत्ति ही भिन्न रहेगी, तो कैसे साथ में रहे। मुनिराज के बारे में कल अपन ने ये देखा था कि भाई मुनिराज को शरीर से ममत्व तो टूट चुका है, तो फिर वो आहार आदि क्यों लेते हैं, शरीर को क्यों टिकाए रखना चाहते हैं। कि उनको शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं है आहार लेने के पीछे। मुनिराज जो आहार आदि करते हैं, आहार आदि लेते हैं, वो सिर्फ शरीर टिका रहे, बस चलता रहे साथ साथ, शरीर का पोषण नहीं करते। कि हमको शरीर का पोषण करना है या इंद्रियों को पुष्ट करना है, ये उनकी भावना बिल्कुल भी नहीं होती। वो तो तप की सिद्धि के लिए, तप बढ़ाने के लिए, और एक तो खास ये डर, एक ऐसा डर उनको बना रहता है कि अगर जोर जबरदस्ती से ये शरीर यहाँ छूट गया और मेरी आत्म साधना अगर पूरी नहीं हो पाई, तो मुझे स्वर्ग में देव आदि बनकर असंयमी होना पड़ेगा। मुनिराज को संयम इतना प्रिय है कि असंयमी होने मात्र के डर से वो कांपते हैं। उस डर से वो आहार लेते, कि मेरी आत्म साधना निर्बाध रूप से हो सके, ये शरीर उसमें बाधा ना डाले, ये शरीर को थोड़ा बहुत जैसा भी है, रूखा सूखा। देखी थी ना अपन ने, चार प्रकार की वृत्तियां देखी थी मुनिराज की आहार के संबंध में। कैसी चार प्रकार की वृत्तियां? हम्म, गोचरी, भ्रामरी, अक्षमृक्षण और गर्त पूरण। इनके अलावा और नाम भी आते हैं। आप यूं मत समझना ये चार ही, ये तो चार विशेषण है। ऐसे और भी विशेषण पुण्यराज के संबंध में आते हैं। जैसे एक आता उदराग्नि शमन, अग्नि शमन, है ना। आग को बुझाया जाता है ना, आग लगती है, तो ये बताओ आग को बुझाने के लिए कहाँ का पानी लेना, कैसा पानी लेना, ये देखा जाता है क्या? अरे बस पानी होना चाहिए। आग बुझाने से मतलब है, वो कुएं का हो, नदी का हो, हैंड पंप का हो, सरकारी नल का हो, किसी टंकी का हो, और कुछ नहीं मिले तो वो नाले में बहता हुआ पानी हो, वो भी ले लेते हैं। आग बुझानी है ना, तो आग बुझाना एकमात्र उद्देश्य होता है। कहाँ से लेना, कैसा लेना, वो उसमें कोई मुख्य बात नहीं होती। इसको बोलते हैं उदराग्नि शमन, अग्निशमन बोलते ही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, मतलब वो अग्निशमन यंत्र ही तो कहलाता है, फायर स्टेशन जो रहता है उसका। तो उसी तरह से मुनिराज, ये जो शरीर की पेट की एक आग, ये भी अग्नि कहलाती है, जठराग्नि बोलते हैं इसको। तो जठराग्नि को शमित करने के लिए वो ये नहीं देखते कि ये सरस है या नीरस। हाँ, यूं मत समझना कि भक्ष भक्ष कुछ भी खा लो, वो नहीं है अर्थ रस नीरस कैसा भी हो, रूखा सूखा कैसा भी हो, वो सिर्फ वो गड्ढे को भरने के लिए, अग्नि का शमन करने के लिए वो काम होता है। तो रुद्राग्नि शमन नाम से भी मिलता है। ऐसे और भी नाम आपको मिल सकते हैं। और चार या पांच अपन ने देखे, तो ये ऐसी पांच ही नहीं हो, तो जिसको जैसी समझ लो एक उपमा नजर आ जाए, चारों उपमा ही तो थी।
भ्रामरी गोचरी वगैरह सब उपमा ही तो थी। भौरे की, गाय की, गड्ढा भरने की, या समझ लो उसमें मशीन में तेल डालने की, है, या ये अभी अपन ने देखी अग्निशमन करने की। ये सब उपमाएं हैं। तो उपमाएं तो और भी ख्याल में आ सकती थी। देखो क्या कह रहे हैं कि मुनिराज आहार लेते हैं तो इस ढंग से लेते हैं, तो इसलिए जैसा भी रूखा सूखा वो लेते हैं ताकि ये शरीर उनको बाधित ना करे, शरीर की वजह से उनकी आत्म साधना में कोई बाधा ना आए, इस दृष्टि से मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। वो भी कैसे करते हैं? अपनी शर्तों पर। कैसी शर्तें? कैसी शर्तें? 46 दोष टालेंगे, 32 अंतराय टालेंगे, है ना। और क्या आया था वो? मल आए थे ना, मल भी थे यहाँ पर, 14 प्रकार के मलों को छोड़कर। और फिर इसके बाद भी कि इनके निमित्त से बनाया हुआ नहीं हो, श्रावक ने खुद के लिए बनाया हुआ हो और शुद्ध हो, ऐसे भोजन को वो ग्रहण करते हैं। वो भी कितना ग्रहण करते हैं? अच्छा, उसमें भी एक और चीज, योग्यता हो तो, आया समझ में? योग्यता हो तो 14 मल वगैरह की चर्चा आएगी आगे, है ना, आगे आ जाएगी वो चर्चा, है ना, अंतरायों की, दोषों की, इनकी चर्चा थोड़ी बहुत आएगी आगे। है, आगे आ जाएगी। देखो, तो वो उनको ये विचार रहता है। और उसके अलावा योग्यता हो तो, योग्यता हो तो का क्या मतलब? वही जो नियम लेकर के निकले थे, उस नियम की पूर्ति हो, ना, वो आखड़ी वहां पे सिद्ध हो, तब जाके वो आहार लेते हैं। और वो भी कितना लेते हैं? आधा पेट, है ना। आधा पेट, 1/2, वो तो पेट खाने से भरते हैं, वो भी अधिकतम है, ध्यान रखना। इससे कम भी खा सकते हैं, है ना। अधिक से अधिक इतना खाएं, इससे ज्यादा नहीं खाते। 1/4 में पानी और 1/4 में हवा, ताकि उनको बैठने, चलने फिरने में, ध्यान करने में, सामायिक आदि में, आत्म साधना में, इसमें बाधा खड़ी ना हो। ठीक है, ऐसा है। अब देखो इसमें एक और बात आई। ये अपन देख रहे थे, चौथा ही भाग ध्यान, अध्ययन, कायोत्सर्ग आदि में सुखपूर्वक प्रवर्तन करने के लिए खाली रखते। आज अपन ने श्लोक नहीं बोले, पहले श्लोक बोल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। पंचानां पापानामलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जननस्यानाम् उपवासे परिरतिं कुर्यात्। धर्मामृतं स तृष्णा श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेत्वान्यान्। ज्ञानध्यानपरो वा भवतुपवसन्न तन्द्रालु। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति। सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति। ग्रहण विसर्गास्तरणान्यदृष्ट मृष्टान्यनादरा स्मरणे। यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदं। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये। अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन। देखिए, ध्यान, अध्ययन, कायोत्सर्ग आदि में सुख पूर्वक प्रवर्तन करने के लिए खाली रखते हैं। यहां तक बात हुई। खाली रखते हैं माने जान करके खाली रखते हैं, ताकि उनको बाधा ना हो, है ना, उनको किसी प्रकार की बाधा खड़ी ना हो, इसलिए वो पेट को 1/4 खाली कर। अब आगे की देखो, निमंत्रण पूर्वक बुलाने पर जाते नहीं है। किसी ने निमंत्रित किया है कि आपको यहाँ पधारना है तो जाएंगे? आहार के लिए जाएंगे क्या? आहार के लिए कोई निमंत्रण दे तो जाते ही नहीं। और किसी कार्यक्रम आदि, आयोजन आदि के लिए भी दे तो भी नहीं जाते। उनको वैसा विचार हो जाए, वैसा विकल्प आ जाए तो भले उधर से निकल जाए, लेकिन किसी के निमंत्रण पर जाएंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं। हाँ, नियत विहारी है ना, आया था ना पहले। जिनका नित्य विहार नियम रहित यानी निश्चित नहीं है, ऐसा होगा। ये ऊपर 2 पैराग्राफ ऊपर आई थी बात। जिनका विहार नियमित होता है
और अनिश्चित होता है, माने निरंतर होता है और नियम रहित होता है कि बंध के नहीं जाएंगे कहीं पर कि हमें तो इतनी तारीख तक वहां पे पहुंचना है, ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, आचार्य ने आज्ञा दी क्या, मुनिराज को आचार्य ने आज्ञा दी होगी वहां पर जाओ, उस संघ में जाकर उन आचार्य के पास जाओ ना, और उनसे सीखो या जो भी ऐसा है वो करो, तो वो होता है वैसा। जैसे धरसेन आचार्य ने वहां पे संदेश भिजवाया महिमा नगरी में, ये दो योग्य मुनिराज मुझे चाहिए। तो वहां जो उनके आचार्य थे उन्होंने उनसे कहा कि आप वहां पे जाओ, तो गुरु की आज्ञा हो, अपने आचार्य की आज्ञा हो तो गमन होता है। लेकिन देखना उसमें भी एक चीज की गारंटी नहीं है कि वो गमन पूरा हो भी जाए। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में अगर आत्मलीनता हुई, मतलब आत्मलीन तो होंगे ही सही बार बार, लेकिन ऐसे आत्मलीन हुए कि बाहर उठना ही नहीं चाह रहे तो नहीं जाए। माना आत्मलीनता की कंडीशन ऐसी है कि वो इनको सारी बाधाओं से मुक्त कर देती है, सारे नियमों से रहित कर, मतलब कोई नियम से बंधे हुए नहीं रहते कि हमको वहां जाना है कुछ। हाँ, आत्मलीन नहीं है तो जैसी गुरु की आज्ञा है, वैसा प्रवर्तन करें, 100% करें। आया समझ में? ध्यान रखना, आचार्य आज्ञा देगी अभी तो तुमको लगातार 1 घंटे तक ऐसा ऐसा काम करना है, नहीं करेंगे। पहली बात तो आचार्य भी ऐसी आज्ञा नहीं देते, क्योंकि आचार्य भी जानते हैं कि प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होने का जो कार्य है कैसे बनेगा, नहीं तो वो आत्मलीनता वाली जो कंडीशन है उसे छोड़ करके बाकी तो वो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते, ऐसा समझ। क्योंकि साधु बने हैं आत्म साधना के लिए, आत्म साधना में ही बाधा पड़े ऐसा मुनिराज का स्वरूप नहीं, तो मतलब ऐसी ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करते जिसमें जिससे खुद में ही बाधा पड़ने। देखो क्या कह रहे हैं, निमंत्रण पूर्वक बुलाने पर जाते नहीं है। जैसे अपन लोग तो गृहस्थ, मैं आपको निमंत्रित करूं या आप मुझे निमंत्रित करो, तो विचार बने तो वैसा आना जाना हो जाता है। आया समझ में? अभी जैसे 10 लक्षण पे जाते हैं ना, 10 लक्षण में अलग अलग लोगों को निमंत्रित करते हैं कि हमारे घर आइए, हमारे घर आइए, तो वहां तो खैर जैसी व्यवस्था बनती है अपन जाते हैं। गृहस्थ तो जाएगा, गृहस्थ की तो भूमिका ऐसी। लेकिन मुनिराज किसी के निमंत्रित करने पर नहीं जाते कि महाराज कल आहार हमारे यहाँ, ऐसा नहीं होता। कि भैया आहार तुम्हारे यहाँ कराना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप नवधा भक्ति सीखो, सबसे पहले आप वो 46 दोष 32 अंतरा इत्यादि ये सब चीजें सीख करके, मतलब उतना तो ज्ञान हो, और सबसे पहली बात आप खुद शुद्ध भोजन करने वाले होने चाहिए, और खुद के लिए जो बनाओगे उसमें से देने की योग्यता होनी चाहिए। आया समझ? और सबसे कठिन बात क्या है इसमें, अपने यहाँ पे आहार होने में, कि मुनिराज की वो आखड़ी यहाँ पूरी होनी चाहिए, तो वो आहार होगा, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं होता है कि 5 लाख की बोली इन्होंने ली है तो इनके यहाँ पे हार हो जाए। हम्म? या किसी ने 2 लाख रुपए उसके वो मठ में दान कर दिए, संस्था में दान कर दिए, तो इनके यहाँ पे हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये कोई बिक्री की चीज नहीं है, बिकाऊ नहीं है मुनिराज का आहार। क्या बोलियां लगाने लग गए लोग बाग, ऐसा सुना मैंने देखा नहीं, ऐसा सुना है। बोलियां लगती, बोलियां लगती है तो निश्चित हो गया, निश्चित जगह जाएंगे कैसे, मुनिराज अनियत विहारी होते हैं। तो जो अनियत विहारी हैं, क्या वो कहीं ऐसा निश्चित समय पर या निश्चित जगह पर पहुंच सकते हैं? हम्म? उनका नहीं होता ऐसा क्या। आया समझ? देखो, निमंत्रण पूर्वक बुलाने पर जाते नहीं है। अच्छा, कोई स्वाध्याय के लिए बुलाए तो, कि महाराज हम तो आपसे सुनना चाहते हैं, आप आकर के सुना दो, ये नहीं जाते हो। कि तुम्हें लाख गरज हो तो आओ यहाँ बैठो, हमारा ध्यान टूटेगा, और बोलने का अगर विकल्प होगा, उस जाति का विकल्प होना चाहिए। शुभ भाव होने मात्र से वो काम नहीं होता, शुभ भाव भी उस जाति का होना चाहिए। योग होगा तो ठीक है, चर्चा हो जाएगी, बन जाएगा। सोचो तो सही, वो लोग कितने सौभाग्यशाली होते हैं कि जिनको मतलब वहां मुनिराज के पास जाएं और मुनिराज का आत्म ध्यान भी टूटे, और फिर बोलने का विकल्प हो, इनको उपदेश का विकल्प हो और मुनिराज का उपदेश मिल जाए कि चलो 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 फिक्स टाइम है उनका, तो 5 बजे से बोलने लग जाएंगे। ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुनिराज का स्वरूप ऐसा नहीं है
वो किसी से बंधे हुए रहते ही नहीं है। जब बंधन ही नहीं है तो कैसे वो टाइमिंग का कैसे बैठे, या किसी स्थान का कैसे बैठे। क्षेत्र और काल, ये दोनों रूप से अनियत होता है मुनिराज का। जो भी कार्य होता है, जो भी उनकी दिनचर्या है, क्षेत्र और काल की अपेक्षा अनियत, कुछ निश्चित नहीं। एक ही चीज निश्चित है मुनि दशा, आत्मलीन, आत्मानुभव। हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभव, एक ही चीज निश्चित है कि ये काम निश्चित तौर पर होगा। बाकी का काम हो चाहे ना भी हो। आहार कोई गारंटी नहीं कि प्रतिदिन हो, विहार कोई गारंटी नहीं कि यहाँ से प्रतिदिन हो ही जाए। हालांकि होता है, वो नियमित रूप से गमन करते हैं, एक स्थान पर ज्यादा रुकते नहीं है ना। वन जंगलों में भी एक जगह पे नहीं रहते लगातार, क्योंकि स्थान कैसा भी हो उसमें एक ममत्व सा भाव बनने लग जाता है। और मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जहां जैसे रहता है वहां वो एडजस्ट करने लग जाता है, उसको वो अपना बनाने लग जाता है। ऐसी आदत होती है। अरे अपन 4-5 दिन के लिए भी कहीं जाएं तो वहां पे अपना पूरा सब सामान व्यवस्थित करके रख लेते हैं कि हैं? ये तेल गंगा तो इधर रखो, ये कॉपी किताबें इधर रखो, बैग इधर रखो, जूते इधर रखो, सोने की जगह ये। तो एक वो बना लिया हमने, हमारा वो डेरा बना लिया। मुनिराज डेरा नहीं बनाते, मुनिराज ठहरने का स्थान बनाते नहीं। हाँ, नियत विहारी है ना। राग क्यों करें, वहां राग क्यों बढ़ाएं किसी भी तरह। 4-5 दिन के लिए हम कहीं जाते हैं तो वहां की भी अरे सफाई करवाओ, है, सफाई के लिए भी बुलाने लग जाते हैं कि तुझे क्या करना है वहां, सफाई और बिना सफाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गंदे रख, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें भी अपने को वैसा राग होने लगता है या नहीं। तो बस ऐसे मुनिराज को, मतलब वो राग ना हो, इसलिए वो वैसा काम करते हैं। समझ में ही बात। तो देखो, निमंत्रण पूर्वक बुलाने पर जाते नहीं, याचना करते नहीं है, हाथ आदि से इशारा करते नहीं। मुंह से मांगेंगे क्या, अरे कोई आहार दे दो, कोई ऐसा कर दो, ये तो खैर कभी संभव ही नहीं, है ना। अच्छा, कभी सभा में ऐसे बोलेंगे, अरे बहुत दिन हो गए, किसी ने कुछ दाल बाटी नहीं खिलाई, किसी ने कुछ इडली डोसा ही नहीं खिलाया, या किसी ने कुछ ऐसा, ऐसा बोलेंगे कभी मुनिराज, ऐसा बोलेंगे? ये तो अपने घर के बच्चे बोलते हैं सर कि मम्मी आज ये बना दो, बहुत दिन हो गए। क्या मुनिराज इस तरह से बोलेंगे कभी? हम्म? मुनिराज का ऐसा स्वरूप नहीं होता। मुनिराज तो 3 लोक में सर्वोत्तम है। या जगत में 4 उत्तम है, जिसमें से साधु भी तो उत्तम है ना। है? तो मुनिराज उत्तम होते हैं, वो किसी के आगे याचना नहीं करते। अरे उनको इतनी शर्म लगती है आहार के लिए श्रावकों के बीच आने में, कि वो गर्दन नीची रख के आते हैं और गर्दन नीची रख करके जाते हैं कि देखो तो सही, मुझे इस शरीर के पीछे इन निकृष्ट श्रावकों के बीच में आना पड़ रहा है। उनको इतना खेद है मन, मानो इस खेद की वजह से ही नजरें नीची कर रही। हालांकि वो तो इलिया समिति की वजह से नजरें नीची रहती है, लेकिन उसका अंदर बहुत उनको खेद रहता है। ये उनकी संजुलन की ग्लानि है। आया समझ? ये संजुलन कषाय की ग्लानि ऐसी, अरे मुझे इस शरीर के लिए, है, इन श्रावकों जिनसे मैं बात भी नहीं करना चाहता, जिनका मैं सामीप्य भी नहीं चाहता, है, इनके पास में मुझे जाना पड़ रहा है, और इशारा तो देना पड़ ही रहा है। देखो ये इशारा तो रहता है, बाकी और इशारा नहीं रहता। वो अल्लाह लाओ, वो रखा है वहां पे, वो लाओ, वो दो, ऐसा इशारा नहीं रहता है। क्या समझ में ही बात? देखिए आम पाक अच्छा बना है, ये दो, ऐसा इशारा नहीं रहता, ये दे दो या वो दे दो। क्या समझ में ही बात? ऐसा इशारा नहीं करेंगे। देखा ना अभी अपन ने 4-5 तरह का जो वो देखा, उदराग्नि शमन में देखा ना कि कैसा कोई और पानी डालते हैं क्या? मतलब कोई देखते ही है कि कहाँ का पानी है, कहाँ का, ठीक उसी तरह से कि क्या है, मीठा है, कड़वा है, खारा है, कैसा है, रस है, नीरस है, ऐसे वो जो भी देने वाला देता है उसकी इच्छा से अपना लेते हैं, मांगते नहीं। हाँ, मना जरूर कर सकते, मना जरूर कर देते हैं कि बस इशारों से ही मना हो जाती है, मांगना नहीं होता इशारों से। आया समझ? ऐसा है। तो कोई यूं इशारा करे, जैसे अपन तो मौन से खाना खाते हैं तो भी इशारा कर देते हैं, नमक या नींबू, बोलो या चम्मच, बोलो, इशारा करते हैं कि नहीं? अपन मौन से खाते हैं तो वो इशारा करते रहते हैं। मुनिराज ऐसा कोई इशारा नहीं करते।
आया समझ में? गृहिणी मान लो भोजन बनाते समय नमक डालना भूल गई तो ऐसा इशारा नहीं होगा। समझ में आई बात? खैर, है ना, अपने को थोड़ा उसमें ऐसा लग रहा है हास्य जैसा, लेकिन गंभीरता समझिए इस बात की। मुनिराज को उस आहार लेने में ही इतनी शर्म महसूस होती है, क्या मांगे दूसरे के यहाँ जाकर। जो सामने वाला देता है, अपना आधा पेट भरते हैं, पानी वानी लेते हैं और फिर छुट। आधा भी अधिकतम बताया। बोली। भैया जैसे बताया कि भाई नियम नहीं रहता है कि इतनी बजे का प्रवचन का है, पर आजकल जैसे सब बोलते हैं, हम लोग बताते हैं कि नहीं, ऐसा नियम नहीं रहता है। तो तर्क दिया जाता है कि फिर धर्म कैसे चलेगा? धर्म मतलब मुनिराज ही तो धर्म चला रहे, कौन उपदेश देगा? मुनिराज उपदेश देने के लिए मुनि नहीं बने। मुनिराज किस लिए मुनि बने? वो तो आत्म साधना के लिए मुनि बने हैं, है ना। ये तो श्रावकों ने बिगाड़ दी परिपाटी। पुरानी कहानियों में क्या पढ़ा आपने कि इतनी बजे मुनिराज के व्याख्यान होते थे तो जाकर के श्रेणिक बैठ जाता था, ऐसा? अच्छा, कोई ऐसा तर्क भी दे सकता है कि देखो समोसरण में तो समय निश्चित होता है, इस समोसरण की व्यवस्था तो पूरी अलग है, बिल्कुल अलग है। आया समझ में? और समोसरण की तुलना मत करना, वो तीर्थंकरों का काम है, वो पूरा अलग है। तो इंद्र की व्यवस्था है, क्योंकि वहां पे मुंह से स्वयं बोलते ही नहीं है। तीर्थंकर उपदेश देते ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? समझना इस बात की गंभीरता। तीर्थंकर उपदेश देते ही नहीं है, उपदेश स्वयमेव होता है। भवि भागन वच जोगे वशाय। उनके वचन योग से और भव्य जीवों के भाग्य से अपने आप वैसा उपदेश होता है। मुनिराज तीर्थंकर उपदेश देते हैं क्या चला करके नहीं। तो यहाँ पे जब तक छद्मस्त दशा है, तब तक तो बोलना करना ये सब बुद्धिपूर्वक होता। और बुद्धिपूर्वक अगर उस समय होगा, तो यानी कि फिर आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, उस समय आप आत्मलीन हो ही नहीं सकते। हो गए तो सबकी व्यवस्था गड़बड़ाई। समझ में ही बात? तो मुनिराज का वो निश्चित नहीं होता। और जो लोग ये तर्क करते हैं फिर धर्म कैसे चलेगा, कि मुनिराज को कुछ नहीं पड़ी धर्म चलेगा। मुनिराज आत्मलीन होने के लिए बने हैं, अपना आत्म कल्याण करने के लिए बने हैं। गृहस्थों के बीच में आने के लिए नहीं बने कि मैं गृहस्थों का नेतृत्व करूं, गृहस्थों को हम दिशा निर्देश दें, इसलिए मुनि नहीं बनता कोई। उठा के देख लो जितने भी पुराण हैं, कहीं पर भी अगर ये बात आई हो कि जगत के प्राणियों की रक्षा करने के लिए, जगत के प्राणियों को मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने मुनि वेश धारण किया, ऐसा कहीं आया हो तो बताओ। समस्त जगत से विरक्त होकर के आया ना। तो जो विरक्त हो गए, उनको क्या पड़ी किसी की समाज की या किसी। हाँ, कोई आता है ना, और खुद याचना करता है धर्म बुद्धि से, है? पहले तो सामने वाला अत्यंत विनम्र होकर के और धर्म बुद्धि से याचना करता है, और फिर इनको उस जाति की संजुलन कषाय का उदय आए, आत्मलीनता ना हो, और ऐसा भाव आ जाए कि अरे ये बेचारा दुख में पड़ा हुआ है, इसको मैं कुछ मार्ग बताऊं, तो वो बोलना हो जाए तो हो जाए, वो भी थोड़ी सी। कितनी देर बोलेंगे बताओ आप? लगाओ गणित, लगाओ कर्णनियोग के हिसाब से गणित लगाओ। कितनी देर बोले? 45 मिनट नहीं बोल सकते, क्योंकि छठे से सातवें में जाने के लिए कोई यूं थोड़ी है ना कि अभी बोलते बोलते रुके और एकदम से आत्मा में चले, ऐसा नहीं। उसमें भी समय लगता है समझ में? जब कुछ और बात चल रही हो और उधर से आत्मा पर उपयोग लाना हो, आत्म स्वरूप के ऊपर, तो एकदम ऐसे ही थोड़े ना आ जाता, उसमें भी टाइम तो लगता है ना। तो कर्णा योग में तो फिर वो समय निकाल के बताएंगे कर्णा योग के विशेषज्ञ विद्वान, ये मुश्किल से 20-22 मिनट, ये भी बहुत बोल दिया, बहुत। क्या? बहुत हो गया। तो इसलिए ये अपने को ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब देखो, कहने वाले तो कुतर्क खूब करेंगे। क्या? आप अगर कहने जाओगे, समझाने जाओगे, तो पहली बात तो समझाने का मार्ग ही नहीं है ना। आप लोग इस बात को शांति से प्रेम से सुन रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं। मेरे को कुछ नहीं पड़ी कि मैं आपको समझाने बैठू।
जो ये सोचता हो कि मैं दुनिया को समझा दूंगा, कि सबसे ज्यादा समझने की जरूरत उसी को ही, क्या वो सबसे ज्यादा ना समझ है। जो ये सोचे कि मैं दुनिया को समझाता हूं, या मैं समझा दूंगा, या मैं धर्म की वृद्धि करा दूंगा, समझ लेना सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता उसी को। भारी भ्रम में है। ये तो अपना एक ऐसा प्रेम का संबंध बना हुआ है कि आप लोग प्रेम से सुन रहे हो, रुचि से आप सुन रहे हो, ये विषय आपको जमता है, और मैं पढ़ रहा हूं, तो मेरा बोलना हो रहा है, आपका सुनना हो रहा है। वास्तव में मैं समझा नहीं सकता किसी को भी। अभी आप में से किसी को कोई बात नहीं रुचती हो तो नहीं रुचती हो। कोई यहाँ पे जैन दर्शन में मार मार के मुल्ला तो नहीं बनाया जाता ना। डंडे के जोर पर थोड़ा धर्मात्मा बनाया जाता। समझ में ही बात। जिसको जमती है तो जमती है, ऐसा है। हाँ, ये मुनिराज के तो बहुत बहुत कंडीशन है। जैसे आहार में इतनी कंडीशन देखी ना अपन ने, ऐसे ही बोलने में भी इतनी कंडीशन समझना। सामने वाला अपनी गरज दिखाए, पहले तो वो हो। उसके बाद में खुद अगर आत्मलीन नहीं हो, उसके बाद में अगर उनको ऐसा शुभ भाव आए, ऐसी मंद कषाय उपजे, ऐसी ऐसा शुभ भाव आए, कैसा बोलने का ही आवे तो। क्योंकि शुभ भाव आए कोई जरूरी नहीं है कि बोलने का ही आए। तो वैसी प्रवृत्ति पूरी हो तब जाके उपदेश का प्रसंग बनता है। उसमें देखो ना, मोक्षमा प्रकाशक में शुरू में ही तो दे रखा है आचार्य के स्वरूप वगैरह। करुणा बुद्धि हो, इनको करुणा बुद्धि भी वैसी होनी चाहिए। कह रहे मुनिराज तो करुणा बुद्धि वाले ही होते हैं। अरे तत्काल में करुणा बुद्धि हो तो करुणा बुद्धि है, लेकिन जब आत्मा में बुद्धि लगी हुई है, उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, तो कहाँ गई फिर थोड़ा है करुणा बुद्धि। आया समझ। तो निमंत्रण बुलाने पर जाते नहीं है, याचना करते नहीं है, हाथ आदि से इशारा करते नहीं है। बहुत से लोग सोचते हो कितनी पाबंदी कितनी पाबंदी। अरे मुनिराज की महानता दिखाने वाली बातें हैं। पाबंदी तो हम जैसों को लगती है, क्योंकि हम तो डूबे हुए हैं पाप में। मुनिराज का चारित्र इतना उत्कृष्ट है कि उसको मतलब ये पढ़ पढ़ के ही ऐसा आनंद आता है कि क्या गजब प्रवृत्ति रहती है। असंभव बातें हैं क्या? असंभव तो नहीं है ये बात। हमें लगती है कि कैसे होंगी, लेकिन वास्तव में असंभव नहीं है। मुनिराज का तो नित्य जीवन इसी तरह। ऐसे साधुओं को आहार आदि का दान देना, वही वैयाव्रत है। ऐसे होते हैं मुनिराज, और मुनिराज का आहार के संबंध में ये विचार। ऐसे मुनिराजों को जो आहार आदि दान दिया जाता है, आहार आदि का दान देते हैं, उसका नाम है वैयाव्रत। उसे वैयाव्रत कहा जाता है। ठीक है। और देखो कैसा है दान। अनपेक्षित उपचार। अब ये वापस श्लोक की व्याख्या है, अभी तो मुनिराज की व्याख्या चली 2 दिन तो, है ना। अनपेक्षित उपचार अर्थात बदले में ये भी हमारा कुछ उपकार कर देंगे, ऐसे प्रत्युपकार की भावना से रहित। ये देने वाले के लिए है बात। देने वाला जो देता है वैयाव्रत करता है, किस भावना से? ये हमारा कुछ कुछ कल्याण कर देंगे, और कुछ नहीं तो पीछे तो फेर ही देंगे माथे पे, हैं? इससे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हैं? कह रहे हमारे तो बच्चे का नाम रख दिया उन्होंने, हम तो इसी में तृप्त हो। बोलो। है ना, इस तरह के भी तो हैं बहुत सारे, कि महाराज नाम बताओ, आप बताओगे जैसा भी। ये अन्य मतों में चलने वाली पद्धति है। अन्य मतों में उनके जो धर्म गुरु होते हैं, वो जो नाम निकाल के रख दे वो बस वो रख देते हैं। ऐसे ही अपने लोगों ने अपना लिया। और हम तो इनसे नहीं, हम तो उनसे ही निकलवाएंगे ना। इसको अभी मन में मतभेद बहुत ज्यादा है। क्या? एक गुरु को मानने वाले और दूसरे गुरु को माने ही। जैन मुनि की बात कर रहा हूँ। दूसरे को माने ही नहीं। या उनमें भी कि नहीं नहीं, हमको तो इस संघ में भी सिर्फ इनसे मतलब है, हमारे तो यही निकालेंगे ना। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप सब समझदार हैं। कहाँ कहाँ कैसी वृत्ति चलती है आप सब देखते हो। तो प्रत्युपकार की भावना से रहित। महाराज ने आकर के हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया, हमारा तो धन्य हो गया परिसर। है? मुनिराज कभी फैक्ट्री का उद्घाटन करें, मकान का उद्घाटन करें, हैं? गृह प्रवेश करवाएंगे? ये ऐसे हल्के काम जो श्रावक की भूमिका में भी ऊंचे नहीं कहलाते,
ऐसे हल्के काम ये मुनिराज करते हैं क्या? मुनिराज कभी नहीं करते। जैन मुनि कभी इस तरह का काम नहीं करते कि फैक्ट्रियों का उद्घाटन या मकान में वो गृह प्रवेश या बच्चे बच्ची का नामकरण है। हाँ, फैमिली डॉक्टर हम तो उनकी दवाई लेके आए, उन्होंने बताई क्या? जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ऐसे ही कि हमारे फैमिली के। हाँ, सही कह रहे हो आप। अगर मुनिराज गृह प्रवेश करा दें तो फिर घर से निकालेगा कौन? मुनिराज तो घर से निकालने आते हैं। क्या क्या उपदेश देते हैं मुनिराज? अरे तू घर छोड़, कहाँ पाप में पड़ा हुआ है, यहाँ से रवाना हो, निकल यहाँ से, मोक्ष मार्ग में लग। मुनिराज घर छुड़ाएंगे या घर में घुसाएंगे? मुनिराज नहीं कराते गृह प्रवेश में क्या। और ये हकीकत है, अगर मुनिराज करा दे तो घर उजड़ेगा वो, ये समझ लेना। ऐसा कैसे बोल रहे हो? अरे, जब आप नेमिनाथ जी जैसा दूल्हा ढूंढोगे तो क्या होना है? समझ में आ रही बात? राम सीता जैसी जोड़ी चाहोगे तो फिर क्या होना है? ये कहानी याद नहीं है क्या? तो ऐसे ही मुनिराज जो परम वीतरागी हैं, जो खुद घर छोड़ छोड़ चुके हैं, उनसे आप घर प्रवेश करवाओगे फिर क्या होगा? कि फिर तो सब घर छोड़ के ही जाने वाले हैं। खैर, वो तो एक सामान्य सी बात हो गई। लेकिन मुनिराज के ऐसे कार्य नहीं है। मुनिराज तो घर से निकलवाते हैं, घर में घुसवाते नहीं है कि जाओ तुम गृह प्रवेश करो या तुम्हारी वो ऐसी ऐसी विधि करेंगे, आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं होता। गाड़ियों पे नारियल फोड़ते हैं क्या? हैं? कि नई गाड़ी लेके आए सबसे पहले तो वहां चलो। हैं? बता, ऐसा काम नहीं होता। मुनिराज ऐसे नहीं होते। अनपेक्षित उपचार अर्थात बदले में ये भी हमारा कुछ उपकार कर देंगे, ऐसे प्रत्युपकार की भावना से रहित। प्रत्युपकार की बात आई थी ना, ये प्रत्युपकार कुछ ना कुछ अपने को रिटर्न में फेवर करें, कुछ हमारा काम कर दें। हमने आहार करवाया इनका और इतनी इतनी व्यवस्था कराई, सब कुछ ना कुछ अच्छा कर दें। उपक्रिय अर्थात प्रसन्न होकर ये हमें कोई विद्या मंत्र औषधि आदि दे देंगे। जिसके दिमाग में ये बैठा है कि ऐसा कुछ कर देंगे, बहुत धूर्त है। क्या कहें, स्वार्थी जो लौकिक में कहा जाता है वैसा स्वार्थी तो है ही सही, लेकिन धूर्त है। ये मोक्ष मार्गियों का मोक्ष मार्ग बिगाड़ करके अपना संसार मार्ग बढ़ता। मुनीश्वरों को आहार देने से मेरी नगर में दाता पने के रूप में प्रसिद्धि हो जाएगी। हाँ, वास्तु दोष दूर कर देंगे आकर के हमारा, मंत्र तंत्र बता देंगे। अरे लोग तो इतने मूर्ख हो गए, अरे नहीं हमारे तो बच्चे बच्ची इन्हीं की कृपा से हुए। क्या बोलते हैं? हमारा तो ये कोर्ट केस इन्हीं की कृपा से सुलझा, हमारा तो ये मकान का निर्माण इन्हीं की कृपा से हुआ, या फला फला जो भी क्या क्या आ जाता है दिमाग में। मुझे बताओ, अन्य मत में जो बाबा वगैरह है और जैन मुनि क्या एक जैसे हैं? वो भी वही काम करे और ये भी वही काम करे, तो फिर मोक्ष मार्ग में विपरीतता कहाँ से आई? मतलब संसार मार्ग से तो विपरीत दिखना चाहिए ना मोक्ष मार्गी को। लिखा ना टोडरमल जी ने कि तुझे तो मोक्ष मार्गी होने पर संसारियों से विपरीत प्रवृत्ति होनी चाहिए थी। ये मोक्ष मार्गी होकर के भी सांसारिक कार्यों में उलझा रहे, तो ऐसी कैसी प्रवृत्ति इसकी? तो ये उपक्रिय अर्थात प्रसन्न होकर ये हमें कोई विद्या मंत्र औषधि आदि दे देंगे। औषधि में ही गया वो फैमिली डॉक्टर जैसा, उन्होंने बताया वो नेचुरोपैथी में बहुत जानते हैं, तो ये सब मालूम है। आदि दे देंगे। मुनीश्वरों को आहार देने से मेरी नगर में दाता पने के रूप में प्रसिद्धि हो जाएगी। ये भी एक प्रत्युपकार। क्या प्रत्युपकार? क्या है तो उपक्रिय हो, उपक्रिया हो, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। अरे देखो, इतने लोगों ने पूरे चौमासे में पूरे समाज ने आहार दिया और तुम नहीं दोगे, कैसा लगे? ये भी है, ये उल्टी बात। अरे ये आपकी बहुत बदनामी होगी, अपन नहीं जाएंगे तो, अपन नहीं करेंगे तो। हाँ, समझ में आ रही है बात? या मैं दूंगा तो मैं दाता के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। अरे, मंगल कलश की स्थापना किसने की? मैंने की। हमने लिया वो बोली का कलश सबसे पहला। बोलो, दाता पने के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये मैंने आहार कराया, मैंने इतने इतने क्या बोलते हो, इतनी पीढ़ियों का आहार हमारे यहाँ पर हुआ। राज्य मान्य हो जाऊंगा, मेरे घर में अटूट वैभव धन हो जाएगा। बोलो,
ऐसी भी तो भावना रहती है किसी कि राजा वगैरह, अब तो राजाओं का जमाना गया, लेकिन समाज के जो बड़े लोग हैं, सेठ हैं, पदाधिकारी हैं, उनका मान्य हो जाऊंगा, जगत में प्रतिष्ठा हो जाएगी, मेरे घर में अटूट वैभव धन हो जाएगा। ये मान्यता तो रहती है लोगों को, बहुत रहती है, बहुत ज्यादा। क्या कह रहे, उनके चरण हमारे घर में पड़े तो हम तो धन्य हो गए, हमारे तो ये खूब बढ़ गया या बढ़ जाए, एक बार उनके चरण यहाँ आ जाए बस, एक बार वो यहाँ पे आ जाए, फिर तो हमारा सब वारे न्यारे हो जाए। क्योंकि पहले पंचाश्चर्य हुए हैं तो मुझे भी लाभ होगा। पहले पंचाश्चर्य हुए, पहले पंचाश्चर्य होते थे ना मुनिराज के आहार के समय। भक्ति पूर्वक जो मुनिराज को आहार दान देता और मुनिराज का निर्विघ्न आहार हो जाता, तो वहां पंचाश्चर्य वगैरह हुए, ऐसा पुराणों में आता है। तो जैसे वहां हुए, वहां रत्नों की वर्षा हुई, मेरे यहाँ भी रत्नों की वर्षा हो जाएगी, मजा आ जाएगा। कोई इसी भावना से करे अगर मुनिराज का आहार तो। ऐसे विकल्प या वांछा रहित होकर, ऐसा विकल्प बिल्कुल भी नहीं रखना है कि लौकिक कुछ मुझे प्राप्ति होगी, कोई विशेष बात की प्राप्ति हो जाएगी। पंच आश्चर्य होते हैं जिसमें रत्नों की वर्षा और मंद सुगंधित वर्षा है, और समझ लो वहां पे सुभिक्ष वगैरह, जय जयकार, ये सब चीजें होती है। पांच अलग अलग चीजें देवों के द्वारा किए जाते हैं, देव प्रसन्न होकर के ऐसा करते हैं, उस व्यक्ति की भी जय जयकार होती है, ये सब होता है। इनकी वांछा रहित होकर केवल रत्नत्रय के धारकों की भक्ति से, ध्यान रखना, आहार किस लिए, वैयावृत्ति किस लिए, केवल रत्नत्रय के धारकों की भक्ति से, भक्ति ही एकमात्र उसमें कारण, उनकी भक्ति से अपने को कृतार्थ मानकर। हाँ, पंचाश्चर्य मुख्य रूप से तीर्थंकरों के आहार के बाद तो होते ही थे, बाकी महामुनियों के अन्य के भी अ, निर्विघ्न आहार होने पर और इधर भक्ति की विशेषता होती है तो पंचाश्चर्य होते हैं। लेकिन उस भावना से अगर कोई करे तो उल्टा पाप बने। तो मुनिराज का आहार या वैयाव्रत आदि किससे, कि जो रत्नत्रय के मार्ग में लगा हुआ है, जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, मोक्ष मार्ग में लगे हुओं की भक्ति से अपने को कृतार्थ मानकर, कि हम तो इसमें ही संतुष्ट हैं, हमें तो इसमें ही तृप्ति हो गई कि ऐसे धन्य महामुनिराज के हम भक्त हैं, ऐसे मुनिराज का हम कुछ उनकी सेवा कर पा रहे हैं, इतने में ही हम तो बहुत तृप्त हैं। अपने को कृतार्थ मानकर, अपने मन वचन काय को तथा गृहस्थ अवस्था की प्राप्ति को कृतार्थ मानकर, कि मेरा मन धन्य हो गया उनके चिंतवन से, उनका गुणगान करने से मेरे वचन धन्य हो गए, और मेरी ये पूरी काया धन्य हो गई उनकी वैयावृत्य करने से, मेरे कान धन्य हो गए उनके शब्द सुनने से, उनके दर्शन मात्र से मेरी आंखें धन्य हो गई। क्या आया समझ, ऐसे खुद को धन्य मानते हैं, अपने मन वचन काय को धन्य मानते हैं। गृहस्थ अवस्था की प्राप्ति को कृतार्थ मानते हैं, ये गृहस्थ दशा मिली है और मुझे ऐसा मौका मिला कि मुनिराज का मैं वैयाव्रत आदि कर सकूं, रत्नत्रय के मार्ग में लगे हुए की भक्ति कर सकूं, इतने मात्र में मैं तो कृतार्थ हूं। अपनी उस गृहस्थ दशा को कृतार्थ मानकर वो आहार दान देता है। आएंगे आगे, दातार के 7 गुण आएंगे, मेरे ख्याल से अगले में ही आ जाएंगे। हाँ, अगले में आ जाएंगे। उसमें एक तुष्टि नाम का है, संतुष्ट रहता है, बहुत प्रसन्न, संतुष्ट, संतोष का भाव रहता है, आनंद सहित अपने को कृतकृत्य मानता है, वही वैयावृत्त, आनंद सहित बहुत आनंदित होता है मुनिराज की सेवा करके, उनकी वैयावृत्ति करके, कुछ दान देकर, आहार आदि दान देकर के स्वयं को कृतकृत्य मानता है, यही वैयावृत्त, इसका नाम वैयावृत्त है। तो देखो, दान, दान को ही यहाँ वैयावृत्त में गिना गया, और पहले भी अपन ने चर्चा की थी, दान का विषय सीमित है, वैयावृत्त का विस्तृत है। दान वैयावृत्त में शामिल हो जाता है, क्योंकि दान देना भी वैयावृत्त का ही एक भेद है, आहार दान भी, वसति का दान भी। अब संयमी जनों की, संयमी जनों की वैयावृत्त के और भी कार्य हैं, उन्हें बतलाने वाला श्लोक कहते हैं। संयमी जनों की वैयावृत्त सिर्फ दान देकर के नहीं होती, और भी कार्य होते हैं जिनसे होती। गजब की बात है, अब वैयावृत्त में लोग और कार्यों को ही मुख्य समझने लगे। क्या क्या है देखते हैं अपन, 112। व्यापत्ति व्यपनोद,
पदयो संवाहनं च गुणरागा संवाहनं च गुणरागा वैयावृत्यं यावा वैयावृत्तं यावा उपग्रहोऽन्योऽपि संयमिना उपग्रहणं व्यापत्तिव्यपनोद व्यापत्तिव्यपनोद पदयो संवाहनं च गुणरागा तदयो संवाहनं च गुणरागा वैयावृत्यं यावा वैयावृत्तं उपग्रहोऽन्योऽपि संयमिना उपग्रहणं संयमिना व्यापत्ति व्यपनोद। व्यापत्ति का व्यपनोद। व्यपनोद किसको बोला? विशिष्ट रूप से अपनुदन करने को व्यपनोद कहा जाता है। अपनोदन किसको बोलते हैं? अपनोदन यानी दूर करना, समाप्त करना। तो किसी प्रकार की आपत्ति आई हो, है ना? कहाँ पढ़ रहे हैं अपन? हाँ, तो बस यहाँ ध्यान दो। किसी प्रकार की आपत्ति आई हो, उपसर्ग आया हो, है ना? परिचय तो दूर नहीं किया जाता, है ना? परिचय दूर नहीं करते, लेकिन उपसर्ग आदि को दूर किया जाता है। तो कोई प्रकार का उपसर्ग आया हो, कुछ ऐसा समझ लो, कांटे वगैरह लगे हों या कुछ हो सकता है मुनिराज के कांटा लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, असंभव नहीं है, पर लग सकता है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुश्किल है उनके वो कांटा वगैरह लग। हाँ, ईर्ष्या समिति से चलने वालों के एकाएक कांटे चुभेंगे नहीं। फिर भी बाई चांस कहीं पर हो ही जाए साइड से ऐसा कुछ या कुछ भी, तो हो सकता है कांटे लग गए हो, कांटे नहीं भी लगे हो, तो कंकरीली जमीन हो और उस पर गमन करने से पैरों में छाले पड़ गए हो, है ना? पैर खून निकलने लगा हो, ऐसा तो हो ही सकता है। इसमें तो कोई बाधा नहीं है। तो ऐसी आपत्तियां या और तरह की भी आपत्तियां ध्यान रखना, पहले ही कह चुका हूं, परिशा को दूर नहीं किया जाता। परिशा दूर करने पर उल्टा उपसर्ग होता है ना? गर्मी, गर्मी की भी तो व्यापत्ति है साहब। तो हमने गर्मी दूर करने के लिए उनके लिए पंखा कूलर एसी लगा दिया तो क्या हो गया है? हमने तो वैयावृत्ति करी है। ये वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति व्यापत्ति के व्यपनोदन को कहा जाता है, परिचय के व्यपनोदन को नहीं। उपसर्ग दूर करने को वैयावृत्ति कह सकते हैं, परिचय के दूर करने को तो उल्टा उपसर्ग कहते हैं। थोड़ा समझिए ने लिखा ना, किसमें देखा था अपन ने? 8वें अधिकार में आया था ना। उपसर्ग तो आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे, पर परिचय आदि को दूर करने से तो उल्टा उपसर्ग। तो संयमी जन की वैयावृत्ति कैसे है कि व्यापत्ति व्यपनोदन, व्यापत्ति का व्यपनोदन करते हैं। और देखो, पदयो संवाहनम, पदयो यानी कि दोनों पैरों का द्विवचन का प्रयोग है ना? रूप याद है कि भूल गए? पदयो कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन? षष्ठी नहीं है? तो फिर ये तो षष्ठी का प्रयोग है, सप्तमी थोड़े ना। षष्ठी द्विवचन है। रामस्य रामयो रामाणाम नहीं गया यार? हाँ, बालक का रख लो, एक ही बात है, तो राम बालक सब एक ही है समझ में? तो पदयो संवाहनम यानी पैरों की, दोनों पैरों की चंपी, संवाहन यानी दबाना। संवाहन बोलते हैं दबाना, क्या पैर दबाना, हाथ दबाना। क्योंकि देखो, मुनिराज नित्य गमन करते हैं और आहार भी कोई जरूरी नहीं रोज हो जाए, होता भी है तो थोड़ा ही होता है। तो शारीरिक क्षीणता तो आती है ना? कमजोरी लगती हो, हाथ पैर दुखते हो। हालांकि मुनिराज को वो दर्द दर्द लगता नहीं, क्योंकि वो तो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होता है। लेकिन श्रावक को ऐसा भाव आता है कि अरे देखो, हैं, मुनिराज का गमन करने से पैर दुखते होंगे, कमर दुखती होगी, बैठे बैठे सामायिक करते हैं, इतनी देर आत्म ध्यान में बैठने का उपाय करते हैं, तो थोड़ा वो उनका हाथ पैर पीठ वगैरह थोड़ा सा मसल दे, थोड़ा सा ऐसा दबा दे। ये भी वैयावृत्ति कहलाती है। ये वैयावृत्ति नहीं है ऐसी बात नहीं, करता है श्रावक, इससे भी करता है। और कभी कुछ ऐसा शुद्ध अपना ही तेल बना हुआ हो या कुछ ऐसा हो, तो उससे भी वो कर लेता है, लेकिन और चीजों से नहीं, अतिरिक्त नहीं।
कि वो डाइक्लोफेनेक की ट्यूब लगा दी और उसको मसल रहे हैं। ये नहीं होता। इससे हाथ पैर दर्द नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? ये नहीं होगा। स्प्रे नहीं लगाया जाएगा। स्प्रे तो स्प्रे में क्या है? मैं तो उड़ जाता। अरे भैया, बहुत हिंसक चीजें हैं, मुनिराज इनका उपयोग नहीं करते। पदयो संवाहनम, पैरों का संवाहन यानी कि उनका वो दबाना इत्यादि, है ना, मालिश वगैरह। मालिश तेल मालिश की नहीं कह रहा हूँ, हाथों से ऐसे मालिश क्यों करते हैं? गुण रागात, गुण रागात, ये उनके गुणों से राग है। कि मुनिराज जिन गुणों के स्वामी हैं, जिन गुणों की निधि है मुनिराज, उन गुणों से श्रावक को बहुत राग। वो चाहता है कि मुझे भी ऐसे गुणों की प्राप्ति हो। क्या बोलते हैं अपन? वंदे तत्गुण लब्धये। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है ना, कि हम क्यों नमस्कार करते हैं, क्यों वंदना करते हैं देवशास्त्र गुरु की? तत्गुण लब्धये, उनके गुणों की लब्धि के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वो काम किया। अनेक प्रकार की आपत्तियों को दूर करता है ना। पदयो संवाहनम च गुण रागात, ये सब क्या है? वैयावृत्यम, ये सब वैयावृत। यावान उपग्रहो अन्योपि, यावान यानी जितने भी, जितने भी अन्योपि उपग्रहो, अन्य भी जितने और उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, उपग्रह बोलते हैं उनको। ये उपग्रह का अर्थ उपकार है, ठीक है ना। यह उपग्रह का अर्थ उपकार। तो कोई सोचे उपग्रह माने सैटेलाइट, कि भारत ने 2 उपग्रह लॉन्च किए, तो वो वाला उपग्रह नहीं है ये। उपग्रह माने उपकार, ठीक है। अन्योपि यावान उपग्रहो, अन्य भी और जितने प्रकार के उपग्रह हैं। किनके? संयमी नाम, संयमी जीवों के, संयमियों के। अब संयमी चाहे देश संयमी हो, चाहे सकल संयमी हो, दोनों की बात आ जाती है। सभी प्रकार के संयमियों के वो व्यापत्ति व्यपनोदन, और वो पैरों का संवाहन, पैर दबाना है, और जितना भी उपकार अन्य प्रकार का किया जाता है, वो सब वैयावृत्य है। उसको वैयावृत्य कहते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं अपन ढूंढारी से। संयमिनी के जो व्यापत्ति व्यपनोद, हाँ, संयमिनी के जो व्यापत्ति व्यपनोद, व्यपनोद कहिए नाना प्रकार की जे आपदा, ताही दूर करना। व्यापत्ति व्यपनोद का अर्थ तरह तरह की जो आपदा है उसको दूर करना। और संयमिनी का चरण मर्दन आदि करना। मर्दन समझ गए ना, मसलना मालिश करना। और हु जो यावन मात्र संयमिनी का गुणा में अनुराग करी उपकार करना, सो वैयाव्रत है। गुणों में अनुराग रखते हुए उनका जो कुछ भी उपकार किया जाता है, वो वैयाव्रत। हाँ, जैसे परस्पर उपग्रहो जीवाना, वहां पे भी उपग्रह का अर्थ उपकार है ना। और उपकार का अर्थ भला ही हो, ये जरूरी नहीं है वहां पर, ध्यान रखना। यहाँ तो भले के ही अर्थ में है, वहां पे तो कुछ भी, एक व्यक्ति दूसरे को चाटा मारता है, ये परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है, ये भी उपकार है वहां पर। वहां वो प्रकरण अलग है, परस्पर उपग्रह जीवन नाम में निमित्त निमित्तिक संबंध लिखा है। यहाँ पे तो उपग्रह का अर्थ उपकार यानी भले, कैसे भी करके भला कर। और हु जो यावन मात्र संयमिनी का गुणा में अनुराग करी उपकार करना, सो वैयाव्रत है। भावार्थ, साधुनी के ऊपर को देव मनुष्य तिर्यंच अचेतन करी किया उपसर्ग आया होए, तो अपनी शक्ति प्रमाण उपसर्ग दूर करे। तथा चोर भील दुष्ट अधिक मार्ग में खेदित किया होए, और परिणाम क्लेशित हो गया होए, तिनको धैर्य धारण करावना। तथा मार्ग करी खेदित भया होए, ताका पाद मर्दन आदि करना। रोगी होए, त्याका संयम मलिन नहीं होए, तैसे यत्नाचारते आसन शैया वस्तिका का शोधना। यत्नाचार पूर्वक उठावना बैठावना, शयन करावना, मल मूत्रादिक कराए देना। जो अबुद्धि पूर्वक मल मूत्रादिक अयोग्य स्थान में वह वस्तिका में भया होए, तो यत्न ते अविरुद्ध स्थान में क्षेपना।
तथा कफ नासिका मलादिक को पूछना, उठाए अविरुद्ध स्थान में क्षेपना, आहार औषधाधिक संयमी के योग्य होए तिनको अवसर में देय वेदना दूर करना, तथा व बाधा रहित काल के योग्य बाधा रहित वस्तिका का देना, वेदना करी चलाए मान चित्त हो गया होए तो उपदेश दे चित्त को थामना, धर्म कथा करना, अनुकूल प्रवर्तना, गुणनि का स्तवन करना, ऐसे संयमी का गुणनि में अनुराग करी जेता उपकार करना, सो समस्त वैयावृत्त है। अब वैयावृत्य में प्रधान आहार दान है, ताकू कहिए। ये तो आगे आहार दान की बात आएगी इसके अंदर, उसकी चर्चा तो फिर कल देखेंगे। देखो ये भावार्थ जो है ना, भावार्थ बहुत विशेष है। भावार्थ अकेले वो मुनिराज के लिए हो ऐसा नहीं। अपन ने देखा ना संयमी नाम, संयमी जीवों, तो हमें तो प्रत्येक साधर्मी के लिए भी ऐसी भावना हो। ये अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं अपन इस पर चर्चा, क्योंकि एक एक पॉइंट विचार करने लायक, एक एक बिंदु होने को तो सीधा सरल है, लेकिन एक एक बिंदु पर विस्तार से विचार होना चाहिए। और हम भी श्रावक दशा में अपने साधर्मी भाइयों के लिए, व्रतियों के लिए, संयमियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसी भावना होनी चाहिए, वो अपने को देखना चाहिए। वो कल देखेंगे अपन, इस पर विस्तार से बात करें। श्लोक बोल लेते हैं दोनों। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन व्यापत्तिव्यपनोद पदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं व्यापापग्रहोऽन्योऽपि संयमिना चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ रे गीत इसी के गीत गाओ जान के सुज्ञानी जैन वाणी के संग जान के सुज्ञानी जा बिन काल ते भ्रमता जा बिन काल ते भ्रमता सुख न मिले कहूँ प्राण जान के सुज्ञानी जय पानी के सरधारा स्वपर विवेक अखंड निरत है स्वपर विवेक अखंड निरत है जाहि के सरधा जान के सुज्ञानी जय के सरधा अखिल प्रमाण से अखिल से श्याम पद शोध जान के सुज्ञानी भाग्य परम जान के जान के जिन्होंने बात आपके जय सभी को जय जिन्हें